नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान अमेरिका डील की। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित 14 पॉइंट डील को लेकर बातचीत तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी रही और समझौता संभव है। वहीं ईरान ने साफ किया है कि प्रस्ताव अभी समीक्षा में है और जल्द इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरानी नेताओं ने इसे अमेरिका की विश लिस्ट बताया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि इजरायल ने लेबनान में हमला कर दिया है। तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद और जंग की धमकी दोनों एक साथ चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अमेरिकी प्रस्ताव को विचाराधीन बता रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि ये एक पेज का मेमोरेंडम हो सकता है जो आगे की बड़ी डील का आधार बनेगा। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया है और दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ईरान ने रिपोर्ट से इनकार किया है। इस बीच खबर आई है कि इजरायल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका, आपको बता दें, जो पीस डील की बात हो रही है, पाकिस्तान की भूमिका और अहम हो गई है। ईरान ने साफ किया कि वो अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनकी कोशिश युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने की है। यानी ये सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक खेल बन चुका है, जिसमें तीसरे देश भी का रोल भी निभा रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटों में बातचीत काफी अच्छी रही है और डील संभव है। लेकिन इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी भी दी थी कि अगर ईरान ने प्रस्ताव नहीं माना तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर सकता है। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बरकरार है। यही डबल रणनीति इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना रही है। क्या है डील का पूरा फॉर्मूला, ये समझ लीजिए। दरअसल मध्यस्थता से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच एक छोटे मेमोरेंडम MOU पर सहमति बनने के करीब है। अगर ये साइन होता है तो आगे 30 दिनों की विस्तृत बातचीत शुरू होगी। इसमें 3 बड़े मुद्दे शामिल होंगे। पहला, हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो होगा ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध को हटाना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला होगा वो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं तय करना। हालांकि अभी तक मिसाइल प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी संगठनों को लेकर कोई साफ सहमति नहीं बनी है। अब ईरान क्या कह रहा है ये भी समझिए आप। ईरान के नेताओं ने इस प्रस्ताव को लेकर खुलकर सवाल उठाए हैं। संसद की विदेशी मामलों की समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने इसे अमेरिका की विश लिस्ट बताया है। इधर तेल बाजार पर इस बातचीत की खबर का भी बड़ा असर पड़ा है। इस संभावित समझौते की खबर का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड करीब 11% तक गिर गया है। हालांकि बाद में कीमतें थोड़ा संभल गईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये युद्ध खत्म होता है और हॉर्मूज दोबारा खुलता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई सामान्य हो सकती है, जिससे कीमतों में स्थिरता आएगी। और जहां एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच पीस डील की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल का लेबनान पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में इजरायली आर्मी ने सीज फायर के बीच एक बार फिर से साउथ लेबनान पर खौफनाक अटैक किया है। यह अटैक लेबनान के अल बयाद शहर के पास हुआ है। इससे कुछ समय पहले ही इजरायल ने लेबनान के हूचे शहर के पास भी धमाका किया था। इस धमाके में काफी नुकसान होने की खबर भी है। आपको बता दें, उधर फ्रांस का एक युद्धपोत हॉर्मूज जल डमरू मध्य की ओर बढ़ रहा है, जहां उसे समुद्री सुरक्षा मिशन में लगाया जा सकता है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल स्वेज नहर पार कर लाल सागर की ओर बढ़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एक बहुराष्ट्रीय मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मिशन का मकसद हॉर्मूज जल डमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना है। दोनों नेताओं ने कहा कि वो मिशन पूरी तरह रक्षात्मक होगा और इसे युद्ध खत्म होने के बाद ही तैनात किया जाएगा। इधर अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर महत्वपूर्ण समझौता कहा जा रहा है कि हो गया है या होने की बिल्कुल कगार पर है। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि अब अमेरिका अपना नौसैनिक ब्लॉकेड हटाएगा और इसके बदले ईरान हॉर्मूज जल डमरू मध्य को धीरे धीरे सभी जहाज़ों के लिए फिर से खोल देगा। अब उधर अल अरबिया न्यूज़ चैनल के सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। ईरान ने युद्ध शुरू होने पर हॉर्मूज को बंद कर दिया था, जिससे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। उधर दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट
स्टडीज़ के प्रोफेसर मोहम्मद अल मसरी का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते में ईरान लेबनान को शामिल करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उनका मानना है कि ईरान ऐसा समझौता चाहेगा जिसमें अमेरिका के सहयोगी इजरायल से भी गैर आक्रामकता की गारंटी मिले। अल मसरी ने कहा है कि इजरायल ग्रेटर इजरायल योजना के तहत लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, जिसे ईरान स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो ये उसके सहयोगी हिजबुल्लाह और बड़े उद्देश्य को छोड़ने जैसा माना जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया का सबसे संवेदनशील समुद्री गलियारा अब सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं, जहां हम बात जलडमरू मध्य की कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक ताकतों की टकराहट का विस्फोटक केंद्र बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे करीब 1600 जहाज इस बात का संकेत है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन पर कितना बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिशन महज 48 घंटे में ही बिखर गया। सिर्फ 2 जहाजों को एस्कॉर्ट किया जा सका और उसके बाद पूरा ऑपरेशन ठहर गया। अब हालात ऐसे हैं कि बड़ी शिपिंग कंपनियां अकेले ट्रांजिट का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। वहीं जहाजों पर हमले, ड्रोन खतरे और समुद्री विस्फोटों ने इस रणनीतिक जल मार्ग को मैरीटाइम वॉर जोन में बदल दिया है। तेल, गैस और व्यापार से जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन माने जाने वाले इस रास्ते पर बढ़ता तनाव दुनिया के लिए आर्थिक झटका बन सकता है। इसी बीच दक्षिण कोरियाई जहाज पर हुए धमाके ने हालात को और विस्फोटक भी बना दिया। अमेरिका की ओर से इशारों में ईरान पर आरोप लगाए गए, लेकिन तेहरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया में ईरानी दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सुरक्षा संघर्ष क्षेत्र बन चुका है और यहाँ की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। ईरान ने साफ किया है कि इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों का नतीजा है। तो एक तरफ पीस टॉक की भी तैयारी चल रही है। ईरान, अमेरिका दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा ताकि जल डबरू मध्य का जो रास्ता है या जो जहाज़ों के लिए, तेल टैंकरों के लिए वो खुल जाए। और चूंकि इससे न केवल तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, बल्कि करीब 1600 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर रास्ता निकलेगा कब। लेकिन केवल पीस टॉक की चर्चाओं के बीच ही, अगर हम बात करें केवल पीस टॉक की जो चर्चाएं भर थी, इससे ही तेल की कीमतों में गिरावट आनी ज़रूर शुरू हो गई थी। और वाकई अगर ये पीस टॉक अपने अंजाम तक पहुंचती है तो बड़ा रास्ता, न केवल जल डमरू मध्य वाला रास्ता खुल जाएगा, बल्कि हम ये कहें कि इकोनॉमी फिर से बूस्ट करती हुई नजर आएगी। तो हमारे इस खास वीडियो में मिडिल ईस्ट पर इतना ही। नमस्कार।